मेरे सभी मित्रों को जय श्री महाकाल। आज हम कांगड़िया भेसोटिया नामक एक ऐसे पहाड़ पे दर्शन करने जा रहे हैं जो कि हमारी यात्रा जो है, हम यहाँ कर्णेश्वर धाम जो कर्णावत यहाँ का जाना माना स्थान है, वहाँ से हम कर्णावत से हमारी यात्रा का जो है प्रारंभ करते हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, कुछ ही दूरी पर है संभाजी नगर। और ये आ गए हम संभाजी नगर। यहाँ पर छोटी सी दुकान मिलती है चाय की, जिसमें सारे बिस्किट वगैरह पानी की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हम यहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे और उसके बाद आगे गांव है भमोरी, वहाँ पर हम चाय नाश्ता लेंगे। तो कुछ सामान यहाँ से खरीदने के बाद हम निकलते हैं। वहाँ पहुँचे हैं भमोरी गांव में, और भमोरी गांव की सकली गलियों से गुजरते हुए अब हमें पहुँचना है आगे गांव मकुंड। तो चलते हैं और देखिए। अब यहाँ पर हम रास्ता भूल चुके हैं। अब इनसे पूछ रहे हैं हमको जाना कहाँ है। हम लोग बड़े परेशान हैं और आज हम जो टूर पर निकले एक आनंदमय टूर रहेगा। देखिए, आप देख सकते हैं कैसा जंगल का रास्ता है और इसी रास्ते पर हमें चलना है। और आगे ये रास्ता और कठिन होने जाएगा और हम चल देते हैं अपनी उड़ान में। जय श्री महाकाल। देखिए गाइस, हमें यहाँ पर पेड़ पर टंगा हुआ एक बोर्ड मिला है, जिसमें इधर दाईं तरफ जो रास्ता कच्चा जा रहा है वो कांगड़िया महाराज, और बाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है वो जो है वो भेसोटिया महाराज की ओर जाएगा। और वहाँ और उसके नीचे का रास्ता सीधा डबल चौकी की ओर जाता है। तो चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी
कड़ी मेहनत और इतना खतरनाक रास्ता तय करने के बाद अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी कुछ दूर और बाकी है जब जाके हमारी जो है कांगड़िया महाराज की जो है ऋषि महाराज की जो हमने जो घूमने फिरने के लिए जो मूड बनाया था आज पार्टी करने का वो आज हम करने जा रहे हैं। इतनी दूर चलने के बाद अब और बस कुछ दूर और बाकी है तब जाके हम कांगड़िया महाराज जो ऋषि महाराज का ऋषि टेकरी के नाम से विख्यात है स्थान है आज हम चलने वाले हैं। तो चलो और कुछ यात्रा प्रारंभ करते हैं। हमारे साथ में हमारा मोटा भाई भी है और हमारी गाड़ी का ब्रेक टूट चुका है। हमारी गाड़ी बिना ब्रेक की हो चुकी, उसका ब्रेक टूट गया पत्थर आने से। अब हम लोग बड़े परिश्रम के साथ अब यहाँ तक आ पहुँचे और थोड़ी दूर और है आपको मिलाते हैं कांगड़िया महाराज से। जय कांगड़िया महाराज की। साहब आपका शुभ नाम भाई साहब, आपका नाम बताओ। कैलाश जी। वाह, कौन सा गांव के रहने वाले भाई साहब? हैं? कामट गांव। अच्छा, इधर क्या ये गौशाला, ये गाय आपकी है सब? हाँ, सगले घर की। ये गाय आप चराते हो? रोज आते हो जंगल में गाय चराने? अच्छा, इस जंगल में शेर वगैरह भी है कुछ भाई साहब? अभी शेर वगैरह अभी तो देखा था नहीं आपसे। अच्छा अच्छा, ये देखिए बड़ा घना जंगल है और कांगड़िया महाराज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये देखो अभी अभी एक शिकार हुआ, किसी शेर ने किया है, किसी शेर ने शिकार किया है यहाँ पर और ये वो खा करके चले गया है। यहाँ पर जो है उसके अवशेष जो आप देख सकते हैं। और आगे आपको चलते दिखाते हैं। ये जो सामने आपको टेकरी दिखाई दे रही है ये भेसोटिया महाराज है। सप्त ऋषि महाराज के में भेसोटिया महाराज है और हम जा रहे हैं कांगड़िया महाराज जो कि यहाँ से करीब कितना किलोमीटर होगा भाई साहब? हाँ, फिर भी एक आध घंटे का रास्ता है। यहाँ तक पहुँच गए हैं और अब कुछ दूर और बचा है, मिलते हैं। ये देखिए भेसोटिया में कांगड़िया महाराज के जाने का रास्ता जो कि बड़ा ही कठिन है और यहाँ पर गाड़ियाँ को चलना भी बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट नंबर घेर में भी गाड़ियाँ नहीं चलती। वो तेरी आहा, और फाइनल में हम पहुंच चुके हैं कांगड़िया महाराज। यहाँ पर हमारे संत श्री भगवान दास जी खाकी महाराज जी का एक छोटा सा आश्रम है जो कि बड़ा सुंदर है। यहाँ पर कई प्रकार के फूल पुष्प इत्यादि हैं और ये बाबा की कुटिया हैं। महंत संत महात्मा बैठे हुए हैं और ये इनकी कुटिया है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार के फूल और पौधे हैं। बाबा से मुलाकात करते हैं। बड़ा से सतयुग का पहाड़ बना हुआ है
जी और 70 ऋषि आश्रम के हिसाब से जब बारिश नहीं होती है, जी जब बेरी का पटेल, धावड़िया का देव, हर नगरवासी जनता आती है और यहाँ की पूजा करते हैं। कौवा साहब बागली के राजा ये सभी मिलके आते हैं यहाँ की पूजा करते हैं और ये बारिश शुरू हो जाती है। ये अच्छा परंपरा की लीला, सतयुग की लीला है, कोई आज की नहीं। 70 ऋषि का आश्रम से हिसाब से नाम है इसका कांगरिया। कांगरिया महाराज। हाँ, कांगरिया महाराज। बापू आप कांगरिया महाराज पर कब से तपस्या कर रहे हैं? मेरे को मतलब हो गए हैं कम से कम 25 साल। 25 साल। 25 साल हो गया और यज्ञ भी होता है, 8-10 यज्ञ भी हो गया। यज्ञ भी होते हैं? हाँ, होता है। पहले रहे थे जटाशंकर बाबा, केशवदास दादा गुरु, भाऊ साहब बाबा, विष्णुदास, ये भी रहे थे। ये कुछ दिन रहे, जिसके बाद में चले, जिसके बाद में 30 साल के बाद में हमारा कोई योग बना। जी जी। फिर हम आए हैं, तो हमको यहाँ करीब 25 साल। 25 साल से तब कर रहे हैं आप? हाँ। बापू इधर जंगल है तो शेर और इन चीज़ों का भी मतलब भय बना रहता है, तो उस स्थिति में हाँ, आते हैं शेर भी, आसपास साइड से निकल जाते हैं, बोलते भी है जी, आवाज़ आते भी है। हिरन है, नीलगाय है, और वो इनमें एक नर आता है सिंह वाला, जी, वो भी है नीलगाय का। बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की गैया हमको सताते नहीं। 10, 12, 15 गैया है, खुली चरने जाती, खुली आती है, मर्जी से बैठती, मर्जी से उठ के चली जाती। रात में इच्छा होती तो रात में चरने को चली जाती है। जी। हाँ, तो वो देवता, ऋषि मुनि देवता रक्षा करते हैं। यहीं पे बैठती है सामने। ये बापू जी का आश्रम है जो कि जंगल में है और घने जंगल में है, और यहाँ की जो सुंदरता है वो बड़ी। 7 कांगरिया पहाड़, इसमें 2 सीन है। ये 7 कांगरिया पहाड़ है, जैसा कि बापू जी बताएंगे आप। तो 7 फन का 10 से होगा उस पहाड़ के अंदर ही। जी। हाँ, और इधर से ऊपर से देखोगे तो 7 स्थान दिखेंगे अलग अलग। अच्छा, कुदरत की ऐसी लीला बनी हुई इसी पहाड़ में। जी। हाँ, इसे कांगरिया महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, कांगरिया नाम से, 7 कांगरिया 70 ऋषि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। कोई बनावट नहीं, कुदरत की बनी हुई चीजें है ये तो। जी जी। बापू जी आपका परिचय, आपका पूरा? ये हमारी जन्मभूमि बागली की है जी। और जन्माष्टमी का जन्म है करेक्ट 12 बजे रात्रि का। जी। और साधारण कोई नाम बिरला का कोई का जन्म हुआ होगा, ऐसी जगह पे जन्म हुआ। जी। एक वर्ग का पेड़ था बहुत बड़ा भारी, जी। उसी में आड़ी टेढ़ी लकड़ी फंसा के उसमें मेड़ी बना के सिरनी चढ़ना और वहीं रहना, वहीं खाना पीना, सोना, बैठना, उठना वहीं। जी। तो उसी वर्ग के पेड़ में अपना जन्म हुआ। नीचे गैया बंधे, गैया के पीठ के ऊपर अपना जन्म हुआ। जब माता राम के थान में दूध नहीं था तो वही जिस गैया के पीठ के ऊपर जन्म हुआ वही गैया सुबह जनी, और उसी गैया का दूध पी के हम बड़े हुए। जय हो जय हो जय हो बापू, जय हो जय हो। ये सब बापू जी फिर शुभ नाम क्या लिखते हैं आप? भगवान दास संत भगवान दास जी। खाकिया खड़ा, खाकिया खड़ा हो, रामानंद खाकिया खड़ा। रामानंद खाकिया खड़ा। हाँ। जी बापू, आपके दर्शन का लाभ मिला और आपके श्री चरणों और आपके दर्शन की इच्छा थी। ये यहाँ ऋषि मुनि देवता भी है, अपने को लाए। हम बेसुटे थे, 10 साल सेवा वहाँ करी। अच्छा अच्छा। वहाँ से एक हमारा सेवक को सपना दिया जी। कि साल भर 12 महीने होते होते साधु के लिए हुआ, तो साधु हमारी सेवा करो, साधु की सेवा तुम करना बोले। जी जी। जब हमने आए, जिसके पहले ऋषि मुनि देवता ने अपने पे योग बनाया था, जी। सेवक का पहले से व्यवस्था करी, जिसके बाद हमको लाए। अच्छा अच्छा। तो ये ऋषि मुनि देवता की देन है जो हम ये व्यापार जंगल में अभी। जी। हाँ, सब इन्हीं की लीला है। जी जी, धन्यवाद। ये देखिए बापू के आश्रम में कितनी सुंदरता है। यहाँ पर कितने इतने अच्छे वृक्ष है, फूल है, फलियार है। बापू का सारा आसपास इतनी हरियाली और इतना सौंदर्य है, इतना सुकून है और इतनी शांति है कि जिसकी शोभा कहीं न जाए। और बापू जी के आश्रम में छोटी सी पानी की टंकी है। यहाँ पर बापू जी का ये छोटा सा बाथरूम है, जहाँ पर बापू जी जो है अपना जीवन यापन किया करते हैं, अपने नित्य कार्य क्रिया करते हैं। और बापू जी की जो झोपड़ी बनी हुई है, बापू जी का जो आश्रम है, वही बांस की कुटिया है। और इसी प्रकार बापू जी ने हमारे लिए आदेश, बापू के आदेश पर भगत सिंह जी ने जो इनके भगत जी हैं, उन्होंने चाय बनाई है। और बापू का कहना है कि पहले चाय पीजिए, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। तो बापू के आदेश पर बापू की जो प्रसादी है, चाय प्रसादी, वो हम लेने जा रहे हैं। उसके बाद फिर बापू से मुलाकात करते हैं। तो आइए सभी लोग चाय का आनंद लेते हैं।
बापू जब जिस समय यहाँ पर पानी की समस्या रहती है, गर्मी का टाइम, जंगल का मौसम है, हाँ और ऐसे समय पे अगर जैसे पानी की विशेष समस्या रहती होगी बापू। हाँ रहती है ना। जब ये कुआं खुदा हुआ केशवदास दादा गुरुहाट का जब का आए थे ये, उस कुएं में रहता है पानी जी। होली के बाद भी रहता, लेकिन सब अत्ते पत्ते पड़ जाते, पानी बेकार हो जाता। आखिरी सिस्टम रहता है कि पानी सूखने आ जाता है, तो उस समय फिर पानी की व्यवस्था नहीं, तो या तो नहर जावा जाना या तो फिर बावड़ी खेड़ा, कोई मोटरसाइकिल पे या केन बांध के फिर लाओ और फिर पानी यहाँ का खाओ पियो। नार जाबुआ, और ये कितनी दूर पड़ती है, 2 गांव? ये 4-5 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, रास्ता जंगल का ही है? जंगल का रास्ता, पत्थर का रास्ता, कहीं मोटरसाइकिल भी गिर जाए जी, कहीं केन भी गिर जाए। हाँ जो है ये रास्ता। हाँ तो परेशानी है, लेकिन अब क्या, कोई शासन साथ नहीं दे रही। उधर अपना देवास जिला और इंदौर जिला के 2 जिला की सीमा है यहाँ। अच्छा अच्छा। जब इंदौर जिले का विधायक को तो बोले वो देवास जिले में, और देवास जिले वाले विधायक से बोले तो बोले वो इंदौर जिले में। तो ये समस्या है, तो यहाँ इसके लिए कोई भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही है जी। हाँ, लेकिन मानव स्थान है, करो क्या। तो इसलिए ठीक है, अब जो जैसा चल रहा है ऐसा चल रहा है, चलने दो। ठीक है, आपको प्रशासन भी सुनेगी हमारे चैनल के माध्यम से आप। हाँ सुने तो बहुत ही अच्छी बात। और भी तो गाइस, ये वो कुआं है जिससे बाबा अपना आश्रम साल भर कैसे चलाते हैं। इस कुएं को देखिए आप, छोटा सा कुआं है, आसपास कुछ झोपड़ियां हैं जो बाबा के अनुयायियों की है, और बापू के आश्रम में सेवा करते हैं, बापू की सेवा करते हैं। और ये जो पानी है, ये बिल्कुल ही देखिए छोटा सा कुआं है। अगर इसमें कुछ जन सहयोग हो जाए, ये कुआं अगर बड़ा हो जाए, तो ये बापू के आश्रम में पानी आ जाएगा। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कांगड़िया से अब भेसुटिया पहाड़। जो आपको यहाँ की सुंदर दृश्य तो आपने देख ही लिया होगा। अभी हम पहुंचे थे कांगड़िया में, अब हम जा रहे हैं भेसुटिया महाराज, जो कि बहुत सुंदर प्राचीन स्थान है। ये देखो, ये ढलता हुआ सूरज कितना सुंदर दिखा रहा है। गाइस, हम जा रहे हैं भेसुटिया महाराज, सप्तऋषि जी महाराज, सप्तऋषि महाराज और भेसुटिया महाराज जंगल में अति प्राचीन स्थान है। देखिए, तो दोस्तों, हम बस कुछ ही देर में अब भेसुटिया महाराज जो पहाड़ है, जो पर्वत श्रृंखला है, पहुंचने वाले हैं। कुछ ही चंद मिनट में ऐसा लग रहा है। और जैसा कि पूरा जंगल आपको दिखाई दे रहा है, बड़ा घना जंगल, अंधेरा छा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ अंधेरा छाने जा रहा है। ये देखिए, हमारी टीम की गाड़ियाँ यहाँ तक पहुँच चुकी है जैसे तैसे बड़े, लेकिन अब यहाँ पर जो है ये पेड़ बीच में गिर जाने की वजह से आगे जाना संभव नहीं हो पाया। अब इसको हम पैदल पार करेंगे। निकलिए बात, बोल बा बोल बा बोल बा।
ऐसा लग रहा है पहुंच गए, झंडा दिखाई दे रहा है। बोले भैंसोटिया महाराज की जय हो। सियाराम सीताराम। हम पहुंच गए भैंसोटिया महाराज। ये आम का पेड़, ये हमारी टीम के सदस्य जो ये थके चूर हो चुके हैं, ये पैदल आ रहे हैं। नर्मदे हार। ये यहाँ पर जंगल में महादेव। दोस्तों ये आम का बड़ा प्राचीन पेड़ है और पेड़ के अंदर जड़ों में से जो पानी निकलता है उसी पानी के माध्यम से शिव जी का अभिषेक होता है। और ये अम्बेश्वर महादेव जी है जिनकी सेवा में नंदीगण जी महाराज बैठे हुए हैं। और ये जो अम्बेश्वर महादेव है, ये यहाँ पर जो प्राचीन पेड़ है आम का, जो करीब 2000 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जा रहा है, उसी पेड़ के अंदर से एक जलधारा आती है। वो जलधारा से शिव जी का अभिषेक होता है और वो जो जल है वो कुंड में आता है। उसी कुंड के जल से फिर लोग स्नान ध्यान वगैरह इत्यादि करते हैं। तो देखिए, आप आनंद लीजिए, श्री अम्बेश्वर महादेव जी का आपको दर्शन करवाते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर आम के पेड़ के नीचे से जो पानी निकलता है, आम के पेड़ के अंदर से जो पानी निकलता है, जो जलधारा प्रवाहित होती है, वो जो जलधारा है वो शिव जी के ऊपर अभिषेक जो होता है, वो ये स्थान कुंड है जहाँ पर पानी का, ये आप देख सकते हैं। ये जो आम का पेड़ है, इसी की जड़ों में से अंदर ये जो जलधारा ये प्रवाहित हो रही है। ये वो स्थान है जिसके दर्शन मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। जय हो भोलेनाथ। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय बाबा। सीताराम बापूजी। सीताराम बापूजी, ये जो स्थान है ये किस नाम से प्रचलित है बापूजी? यो भैंसोटिया देव महाराज के लाभ से। जी बापू, यहाँ पे आम का पेड़ ऐसा सुना है जिसमें से पानी निकलता है, कुछ यहाँ का विशेषता क्या है यहाँ की?
जीवन से पानी निकलता है हमको भी मालूम नहीं है। जी। हाँ, और ये आम का पेड़ का भी हमको मालूम नहीं कितना बड़ा पुराना है, पर हमको यह 30 साल हो गया सेवा करते। अनुमानित कितने वर्ष पुराना होगा ये आम का? ये करीब करीब 2000 वर्ष से अभी पहला का झाड़ है। अच्छा, 2000 वर्ष से भी पुराना ये। हाँ, अच्छा, ये जो स्थान है जो आपके पीछे है बाबू, कौन से देवता है बापू? ये देव महाराज है, ये देव महाराज जी का स्थान, देव भिलट का स्थान है। देव भिलट जी का स्थान। हाँ। जी बापू। बापू, ये जो पानी निकलता है आम के पेड़ से, ये 12 ही महीनों निकलता है या बंद हो जाता है? 12 वेला निकलता है। यहाँ पे भक्त लोग आते जाते रहते हैं? हाँ, आते जाते रहते हैं। कुछ यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह भी कुछ होता है बापू? हाँ, यज्ञ भी होता है। किस समय होता है? मेला कब लगता है, कैसा कुछ ये यहाँ के? फागण चैत का मेला में सब लगता है। जी। बापू जी, आप शुभ नाम आपका? रामचंद्र नाम, आप यहीं सेवा करते हैं? यही सेवा करते हैं। आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ तपस्या करते करते? 30 वर्ष से। करीब 30 वर्षों से आप तपस्या पर। 30 वर्ष। तो यहाँ पर मतलब गर्मी के समय में जब तपती धूप होती है, जब सब जगह पानी खत्म हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस जगह यहाँ पर पानी मिलता है। तो वन्य जीव जैसे शेर इत्यादि, हिरण, सभी लोग जो यहाँ पर आते होंगे फिर? हाँ, आते, शेर भी आते, हिरण आता है, बहुत तरह के जानवर आता है। तो बापू जी, इनसे आपको कुछ भय नहीं रहता है? नहीं रहता है। आपने भी देखे होंगे कई बार? हाँ, देखा ले, अभी शेर थोड़ी देर में बोलने आ रहा है इधर। अच्छा, अभी थोड़ी देर में? मतलब यहाँ पे आते रहते हैं? आते ही रहते हैं। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, आप कहाँ से? मैं करनाल से आया हूँ भाई साहब, और ये भेसोटिया नामक जगह है। जी जी। यहाँ पर एक आम का पेड़ है भारी, कई वर्षों से इस आम के पेड़ के नीचे एक जलधारा बहती है जो बागली के समीप है, भमोरी के समीप भी है। और जंगल में जिस स्थान में इसमें कई वर्षों से एक पेड़ है, उसके नीचे से पानी सतत बहता रहता है। और गर्मी के दिनों में इतनी चोटी, सारी ऊंची चोटी पे भी ये पानी बहना एक प्रकृति का अपने आप एक आनंदिक स्वरूप टाइप का वो लगता है। यहाँ पर गर्मी के दिनों में भी यहाँ पर जो आम के नीचे से जो पानी बहता है वो हमेशा सतत बहता रहता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अनुष्ठान वगैरह कुछ होता है? यहाँ पे कुछ यहाँ कई क्षेत्र में यहाँ अनुष्ठान होते हैं जी। और आसपास के जो जंगल के लोग हैं, है ना, आसपास गांव भी है, वहाँ के लोग, कई लोग इसमें भाग लेते हैं। और ये उनकी तपोस्थली और पूज्य स्थली है। इसलिए कांगरिया भेसोटिया नामक एक पहाड़ है जो सबसे ऊंची चोटी है मालवा की, जिसको कहते हैं, वो इस चोटी पे ये आम है और इसमें सतत जल धारा बहती है। जैसे कि भाई साहब, यहाँ पर जो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बांस के पेड़ की संख्या ज़्यादा है, तो ये क्या पूरा जंगल बांस या और अन्य पौधों से भी भरा पड़ा है? अन्य प्राकृतिक जड़ी बूटियों से आच्छादित क्षेत्र है। ये भेसोटिया जो पहाड़ी है जी, मालवा स्थली की, पार्वती की जो पियर है उसका एक मालवा स्तर का सबसे ऊंची चोटी है जी। इसको मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इसलिए भेसोटिया पर्वत सबसे ऊंचा चोटी है। अभी मालवा का पठार जिसे बोला जाता है, उसमें सतत जल धारा बहती है और प्राकृतिक सौंदर्य है। यहाँ पर कई जड़ी बूटियां हैं जो जिससे ये क्षेत्र आच्छादित है। ऐसे स्थान पर हम यहाँ पर आए हुए हैं और काफी अच्छा महसूस जैसे कर अभी रहे हैं। कुछ लोगों की मुझे भीड़ दिखाई दे रही है, ये भोजन बन रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आयोजन चलता रहता है? हाँ, ये कई लोग आसपास के जो कई लोग हैं, करनाल के, बागली के, ऐसे कई क्षेत्र हैं, हाट हिपले, ऐसे कई क्षेत्रों के लोग यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल जो लोग हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं और इसका आनंद लेते रहते हैं। क्योंकि एक धार्मिक स्थली है, प्राकृतिक स्थली है, ऋषि स्थली है। और आम के नीचे जो सतत गर्मियों कई हजारों फीट ऊंची चोटी पे स्थित है, इसके नीचे से आम के नीचे से पानी बहना सतत गर्मियों में, ये अपने आप भगवान का वरदान है। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो देखा जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं और
कई प्रकार के पेड़ है, जड़ी बूटियाँ हैं। और ये जो पानी आ रहा है, ये महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो है औषधिपूर्ण जल है। इसके जल मात्र पीने से ही सारे रोगों का नाश हो जाता है। हो जाता है। तो बापूजी, इस जो पावन धरा है, इस पावन धरा पर आप अकेले तप करते हो, तो महाराज जी रात को आपको भय इत्यादि कुछ लगता? ये मेरे को कोई भी नहीं लगता है, कोई भी ले आता है। मैं तो अकेला ही रहता है। रात के समय हम जानवर उमर ऐसे आता रहता है, पर वो मेरे को दिखता नहीं। मतलब बाबा की कृपा है। ठीक है बापू जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। जय श्री। प्रकृति की इस अनुपम धरा भेसोटिया महाराज, जो कि एक अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर वन है, जहाँ की प्रकृति, जहाँ का वातावरण, जहाँ की वायु, जहाँ का जल औषधिपूर्ण है। यहाँ का जल देखिए कितना सुंदर, मधुर, और यहाँ प्रकृति ने जो अपना सौंदर्य बिछोर रखा है, उसका एक आनंद ही अलग है। यहाँ पर जो है हमारे टीम के पधारे सभी मित्र गणों ने मिलकर के दाल बाटी का आयोजन रखा है। दाल बाटी बन गई है और उसके पहले हम लोग चाय पिएंगे, क्योंकि चाय हमारी बन के तैयार हो चुकी है। और चाय पीने के बाद थोड़ा सा हम ये आपको बता दें कि श्री श्री कर्णेश्वर धाम कर्नावत के नाम से हमारा जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और प्रकृति की इस अनुपम जो धरा है, भेसोटिया महाराज, कांगड़िया महाराज, यहाँ पर आप लोग दर्शन करने एक बार अवश्य पधारें। और यहाँ का जो आनंद है, यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ का जो वातावरण है, उसको आप आनंद के साथ में एंजॉय कीजिए। और देखिए कि प्रकृति ने इस धरा पर भी कितना अपना अनुपम सौंदर्य छोड़ रखा है। तो इसी के साथ अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। Thank you.